हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2023 के 9000 से ज्यादा पदों का रिजल्ट 17 मई 2024 को रिलीज हुआ, जिसमें 68,000 से ज्यादा बच्चे पास हुए। और दोस्तों, आपके फिजिकल की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपके फिजिकल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सारे जो बचे हुए इवेंट हैं आपके एक साथ होने वाले हैं। तो ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी होता है कि ट्रेड टेस्ट आपका कैसे करवाया जाएगा और संबंधित ट्रेड की नॉलेज आप कहां से ले सकते हैं। जैसे कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर जब अपना लाइसेंस बनवाता है या अभी वो ड्राइवर एकेडमी में जाके अपनी नॉलेज ले लेगा, ड्राइवरी का जो टेस्ट होगा, गाड़ी आपसे चला के देखी जाएगी और जो गाड़ी संबंधी जो पार्ट है उनकी नॉलेज भी आपको एकेडमी में मिल जाती है। जो ट्रेड टेक्निकल है, जिनमें आईटीआई डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो उनमें जब बच्चा आईटीआई करने जाता है तो वहां पे भी उसको संबंधित ट्रेड की अच्छी खासी नॉलेज होती है। लेकिन बहुत सारी ट्रेड ऐसी है जिनका ना तो कोई डिप्लोमा होता है, ना ही कोई एकेडमी है, और उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आपको जानना आवश्यक होगा, नहीं तो ट्रेड टेस्ट में आप फेल हो जाओगे। और उससे बड़ी बात यह दोस्तों, अगर आप फिजिकल में पास होंगे, ट्रेड टेस्ट में पास होंगे, आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन एक छोटे से कागज की वजह से आपको घर भेज दिया जाएगा, पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। 10 जुलाई से 10 अगस्त तक आपके फिजिकल होने वाले हैं। फिजिकल के साथ साथ ही फिजिकल पास करोगे, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। लेकिन ट्रेड टेस्ट में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, अगर आप में से कोई बच्चा सीएपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो 2024 की तैयारी कर रहा है, 1526 पदों पे अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। 599 रुपए में लेके आए हैं चिराग बैच दोस्तों। ये बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैथ रीजनिंग की इसमें क्लास लग चुकी है। बाकी की क्लास दोस्तों मंडे से यानी 17 जून से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। कंप्लीट आपको बैच मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, कैलकुलेटिकल एप्टीट्यूड, 1 साल की वैलिडिटी के साथ केवल 599 रुपए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 10 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन पैटर्न पे मिलेंगे। ये आपको इसी बैच में मिलने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचसीएम की, तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। होम ट्यूशन एप्लीकेशन रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, और जब आप जाएंगे पेड कोर्स के सेक्शन में तो वहां पे आपको चिराग बैच मिलेगा, आप उसको बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही दोस्तों आपके फिजिकल की डेट। ये आप जानते हैं कि आपका जो फिजिकल है, जो कांस्टेबल ट्रेडमैन टेक्निकल पायनियर का है, ये 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक चलने वाला है। और इस बार दोस्तों पीएसटी, पीटी, ट्रेड है, डॉक्यूमेंट, रीमेडिकल, मेडिकल, सारी चीजें आपकी एक साथ होने वाली हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप तैयारी कर रहे होंगे फिजिकल की, ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो 2-4 तो नॉर्मल है भैया। आपकी फोटो होनी चाहिए, और फोटो दोस्तों आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 5 से 7 फोटो तो होनी चाहिए। इसके बाद फोटो आईडी, ठीक है, जिसपे फोटो लगी हो, डेट ऑफ बर्थ लगी हो। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट। भैया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो आपने फॉर्म भरते समय दिखाया है वो आपका होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे आता है दोस्तों कास्ट, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी। ये दोस्तों आपका होना चाहिए सेंटर का। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, है ना, हल्के में मत लेना इस चीज को। आपको जो फॉर्म आता है उसमें फॉर्मेट, आप क्या है कि पूरा नोटिस नहीं देखते हैं, नीचे आप जाते हैं ना फॉर्म के, आपने एज देख लिया, क्वालिफिकेशन देख ली, एग्जाम पैटर्न देख लिया, लेकिन कभी भी आपने कोई नोटिस पूरा नहीं देखा होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें अलग अलग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है कि हमें ये फॉर्मेट चाहिए भैया इस चीज का। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपकी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी बोलते हैं, कास्ट नहीं बोलते, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंटर का बना होना चाहिए। और वो दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ऐसा इसमें मेंशन है दोस्तों। लेकिन लास्ट डेट के बाद का भी चल जाएगा, लेकिन होना चाहिए दोस्तों सेंटर का। अगर ये नहीं होगा तो भैया आपको भेज दिया जाएगा घर। ठीक है, आपने रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, आपने फिजिकल पास कर लिया, आपने ट्रेड टेस्ट भी पास कर लिया, लेकिन आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी सेंटर का नहीं है, बिना आपको कोई टाइम दिए घर भेज दिया जाएगा।
तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको बनवाना ही पड़ेगा। आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर हमारे पास 5 साल पुराना 6 साल पुराना चल जाएगा, ठीक है पुराना चल जाएगा, लेकिन वो चेक कर लीजिए कि क्या स्टेट। नॉर्मली जब हम डोमिसाइल बनवाने जाते हैं, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं डोमिसाइल भी बनता है क्या? अरे भैया एक बात बताओ, जब आप फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है और डोमिसाइल होता है। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं नहीं? तो उसी में एक होता है आपका ओबीसी SC ST वाला, तो वो फॉर्मेट नॉर्मली जब हम बनवाते हैं तो वो स्टेट का होता है। वो आपको जाके जहां पे आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए वहीं पे जाके उनको बोलिए कि हमें ये सेंटर का चाहिए, फॉर्मेट निकाल के दिखा दीजिए, या उनके पास ऑलरेडी होता है वो निकाल के तुरंत आपको बन जाएगा, घंटे के अंदर आपका बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं भैया, तो वो भी आपका करंट ईयर का होना चाहिए, जब फॉर्म भरा गया था 2023-24 का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कोई खास नहीं है। जिन पोस्टों के लिए ITI डिप्लोमा मांगा है तो उनके पास तो होगा ही होगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी में नहीं मांगा है, ना कुक का, ना वाटर कैरियर का, ना वाशरमैन का, किसी भी जो ये ट्रेड है इसमें आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है दोस्तों। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के चक्कर में किसी को पैसा फूकने की आवश्यकता नहीं है, गलत गाइडेंस का शिकार मत हो जाना। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही कुक का, वाटर कैरियर का, ना कोई डिप्लोमा चाहिए दोस्तों। आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको पास करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा अगर फॉर्म में कोई दिक्कत आपकी है, नाम गलत है, फादर नेम गलत है, तो एफिडेविट आप बनवा लेना भैया। एफिडेविट का होता है मतलब हिंदी में घोषणा पत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र। जैसे मान लीजिए किसी का नाम ललित है और फॉर्म भरते समय ललित कुमार भरा गया, तो वो अपना एक एफिडेविट बनवा लेगा कि भैया मैं, दोनों नाम मेरे ही है, ललित भी और ललित कुमार दोनों मेरे ही हैं नाम, तो इस प्रकार से वो बन जाता है। तो आप अपने कोर्ट से बनवा लेना। ठीक है, तो कोई खास और सभी की इनकी 2-2 3-3 फोटोकॉपी करवा लेना, बस। फोटो हो गई, आधार कार्ड, फोटो आईडी जो है आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं। ठीक है, आपका SC ST OBC आपका सेंटर का होना चाहिए, साथ ही साथ आप एडमिट कार्ड तो लेके जाएंगे तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। AWS करंट ईयर का होना चाहिए, ITI डिप्लोमा जिनमें मांगा है वो होना चाहिए, और साथ ही साथ एफिडेविट होना चाहिए, और इनकी सबकी एक फोटोकॉपी। आइए बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट में होगा क्या, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कारपेंटर है, एक पोस्ट है कारपेंटर। अब कारपेंटर का आजकल ITI में डिप्लोमा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा नहीं कर रखा होगा। ठीक है, उसमें डिप्लोमा मांगा भी नहीं है, तो आपको क्या करना है? जैसे कुक है, यह एक पोस्ट होती है मोची, या गार्डनर है, माली है। तो होता क्या है, जो गार्डनर है, जो मोची है, जो कारपेंटर है, इनका जो काम करने का जो तरीका होता है, जो काम करने में यूज होने वाले जो वेपन है, अब जिस कारपेंटर का हम तो आर ही जानते हैं भैया, कुआड़ी है ना, बहुत सारे और भी होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि इनका नाम क्या है। ऐसे गार्डनर में हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, उसको कसिया बोलते हैं, छोटा सा होता है जिससे घास खोदते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे अलग अलग औजार आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जैसे बहुत बड़े लॉन होते हैं भैया, बहुत बड़ा कैंपस होता है जहां पे घास के मैदान छोटे छोटे, आपने देखा होगा ना गुड़गांव में जैसे DLF है, तो वहां पे मैदान को साफ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग वेपन का प्रयोग किया जाता है। तो वेपन का मतलब चीज जिससे वो चीज साफ करी जाती है ना, वेपन का मतलब वो हथियार नहीं जो फौज में चलते हैं, वेपन का मतलब जो औजार वो यूज करते हैं, औजार। तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये इसका नाम है और ये क्या काम आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी नॉलेज कहां से आएगी? या तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, लेकिन गूगल से सर्च करने से अच्छा है, जैसे मान लीजिए कोई मोची से आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप जाइए, आपके आसपास मिल जाएगा कोई ना कोई मोची जो आप जूते वगैरह गांठता रहता है, उसके पास जाइए और उससे औजारों के नाम पूछिए, और यह भी पूछने का प्रयास कीजिए कि इनका काम क्या है, क्या कोई धागा सिलने का काम आता है, ये किस चीज का काम आता है, ये किस चीज का काम आता है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए वेपन का नाम। जैसे गार्डनर से आपने अप्लाई किया, तो पहला काम ट्रेड टेस्ट में ये होगा, आपके सामने वेपन रखे होंगे, मतलब औजार रखे होंगे, इनका नाम बताओ भैया, और इनका काम बताओ कि ये क्या काम आता है, ये क्या काम आता है। क्लियर होगी बात? तो पहली चीज तो आपको ये होनी चाहिए। तो आपके पास जैसे कारपेंटर की बात करें भैया, जो एक प्रकार से बढ़ई जिसको बोलते हैं, तो आपके गांव में मिल जाएगा, और आपके छोटे से टाउन में तो वहां पे मिल जाएगा।
तो टाउन में जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके पास वेपन ज्यादा होते हैं, गांव में तो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। तो उनके पास सारे, क्योंकि फौज में जा रहे हो आप, सीआरपीएफ फौज में जा रहे हो, तो वहां पे तो वेपन की कमी नहीं है, तो आपको उनको सभी की नाम पता होना चाहिए और उनका काम पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, थोड़ा बहुत वहां से, जैसे मान लीजिए कारपेंटर है भैया, तो वहां से लकड़ी वगैरह का काम होना चाहिए, कैसे काटेंगे, किस प्रकार से, कोई शेप आपको बनानी है तो उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप कुक है, कुक से अप्लाई कर रखा है, तो आपको बोला जाएगा कि जैसे 50 आदमियों का खाना बनाना है, ये एक कंपनी का खाना बनाना है, 120 लोग होते हैं एक कंपनी में, तो पूरे कंपनी का खाना बनाना 120 लोगों का, बताइए कितना चून लगेगा, कितनी सब्जी आप यूज करेंगे, आलू कितना यूज करेंगे, टमाटर कितना यूज करेंगे, और इतनी अगर सब्जी आप यूज करें तो मसाला किस प्रकार से यूज करोगे। तो सारी नॉलेज आपको कहां से आएगी, जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल कहीं करने जाओगे। तो आपके आसपास कहीं रेस्टोरेंट होगा, कोई ढाबा होगा, कोई होटल होगा, उसके पास शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जब आप नौकरी लगेंगे तो सरकारी लगेंगे, फौज में लगेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पड़ाव पार करना होगा, 68,000 लोगों को पीछे छोड़ना होगा, 9,000 में नाम लेके आना पड़ेगा, तब जाके नौकरी लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को हल्के मत लेना, कि कई कई बच्चे क्या करते हैं, शर्माते हैं कि यार कैसे पूछेंगे कि भैया ये क्या काम आता है, कैसे खाना बनाते हो। कोई भी शर्म की बात नहीं है, नौकरी लगोगे, आपके घर में सरकारी नौकरी आएगी, आपके और अपने माँ बाप के जो सपना है वो साकार होगा, ठीक है, घर बस जाएगा। मिडिल फैमिली में एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो इसमें शर्माने की बात नहीं। अगर आपको शर्माना ही था तो फॉर्म नहीं भरना था, अब आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपने अगर गार्डनर से अप्लाई किया है, गार्डनर में अगर आपका आ रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है। ब्रास बैंड में आपने अप्लाई कर रखा है, तो उससे संबंधित आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं, आपको यहां पे दे भी रखा है। ट्रेड टेस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहां पे आपको ट्रेड टेस्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ड्राइवर है, तो ड्राइवर का तो चक्कर ही नहीं, ये तो अकेडमी में जाके चेक कर लेते हैं भैया, अपनी तैयारी कर लेते हैं। अब देखो टेलर है भैया, टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन, मतलब आपको आदमी खड़ा मिलेगा भैया, आदमी का मेजरमेंट कैसे लगो ये आपको पता होना चाहिए। कपड़ों की कटिंग कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म कैसे बनाएंगे, सिविल क्लॉथ, जैसे कोई कोट पैंट सिलवाना है तो उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको सिलेंगे, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। यही चीज अगर बात करें, कोबलर, कोबलर है मोची, जो मोची में कह रहा हूं कोबलर, देखिए यहां पे क्या है, हैविंग नॉलेज ऑफ हिज ट्रेड, ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिशिंग ऑफ शूज, जूतों को पॉलिश करना आना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी टूल है उसको कैसे यूज करना है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कटिंग ऑफ लीड्स, लीद का मतलब होता है चमड़ा, चमड़े को लेदर, सॉरी लीद पढ़ रहा हूं, लेदर, लेदर को कैसे काटना होता है, रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। स्टिचिंग ऑफ शूज, शूज मतलब जूते कैसे काटने होते हैं। मेकिंग ऑफ न्यू शूज, क्या जूते नए बनाने आते हैं, ये सारे ट्रेड आपसे इसमें पूछा जाएगा। इसी प्रकार कारपेंटर में बात करोगे, देखो सबसे पहला पॉइंट यही है, हैंडलिंग टूल्स, यानी टूल्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को कैसे काटेंगे, सारी चीजें, यानी आपका ट्रेड से संबंधित जो वेपन है उनका यूज ही है ये, ठीक है। एबल टू मेक वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स बनाने चाहिए, रैक्स बनाने आने चाहिए, टिम्बर ट्रस आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार पेंटर की बात करें तो भैया पेंटर में बहुत सारे जैसे साइज होते हैं अलग अलग। पेंटर का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के पेंट करता है, डिजाइन भी बनवाते हैं फौज में, नाम भी लिखना पड़ता है। जैसे आईटीबीपी कैंप में जाते हो, बड़े बड़े लिखा होता है आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता, क्रमनिष्ठा, वो पेंटिंग से लिखा होता है, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए, कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए। शेड्स है ना, शेड्स का मतलब वही होगा आकृति, शेप वगैरह, ठीक है। नॉलेज ऑफ स्प्रे पेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एटीसी, ठीक है। तो ये चीज आपको होनी चाहिए। ऐसे गार्डनर है, देखिए नॉलेज ऑफ प्लांट पेड़ को कैसे उगाया जाएगा, कितना पानी चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, नॉलेज ऑफ द सीड्स एंड देयर सीजन, फर्टिलाइजर एंड मेजर्स, ठीक है। ब्रास बैंड से संबंधित ये कुक को भैया कुकिंग ऑफ चपाती, राइस, वेजिटेबल, दाल, ये आपसे वही 100 मैन, देखो ये दे रखा है, 100 आदमियों का खाना वगैरह, खीर वगैरह, अंडे कैसे कितने, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है मेन चीज, यही है कि आपको देखो सफाई कर्मचारी में क्या है जी, स्वीपिंग ऑफ फ्लोर, ओपन एरिया एंड क्लीन, ये तो सफाई कर्मचारी में तो कुछ नहीं करेंगे भैया, सफाई कर्मचारी में तो आपको गटर में डाल देंगे, और गटर की जो अच्छे सफाई करेगा, मन से जो करेगा वो पास हो जाएगा, और जो थोड़ा नाक को बिचेगा भैया यार कैसे करेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ओपन काम होता है इनमें, पैरामिलिट्री में तो ओपन काम होगा, आपको गटर में उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे वहां पे यार गटर में कौन सफाई करेगा, मैं तो बिड़ला का बेटा हूं, तो वो फिर अपने घर जाएगा,
ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यही है जो मोटी मोटी बात जो आपको मैंने बतानी थी, ठीक है। इसमें कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको नॉलेज का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वेपन का नाम और उसका काम। ये आप अपने आसपास जो भी संबंधित कोबलर है, गार्डनर है, उनसे आप पूछिए, उनका काम पूछिए और थोड़ा करने की कोशिश भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे हिसाब से मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया है और आपका ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो भैया जो SC ST वाले जो बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे, अपने सेंटर का बनवा लेना, नहीं तो बाद में क्या होगा, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CAPF HCM की, आइए हमारे साथ चिराग बैच में, और मंडे से बैच आपका कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए जुड़िए केवल 599 रुपए में और तैयारी कीजिए CAPF HCM की। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।